साथियों नमस्कार। पुणे कबीर की न्यूज़ के ऑफिशियली पेज पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं फिर से नौहर उपखंड कार्यालय के जस्ट सामने मौजूद हूँ। शनिवार का दिन है, हालांकि सरकारी कार्यालयों की इस दिन छुट्टी रहती है। कल रविवार है और बीते 3 दिनों से एनसीसी प्रखंड को लेकर जो लड़कियां हैं वो धरने पे बैठी। किसी कवि ने कहा है कि छोटा है तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी में तू मिट्टी का सब समान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना तेरा सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सजदज के एक दिन मौत की शहजादी आएगी। ये दोहा और लोकोक्ति जो है वो उन लोगों के लिए प्रेषित है जो लोग एक पद की घमंड के अंदर अपने ऑफिस में बैठ कर के ये सब बोलते हैं कि ये हो सकता है बच्चे नादान होंगे, लेकिन नहीं। हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी कहता है कि आप लोग बालिक अवस्था में आकर के किसी भी चीज़ की डिमांड करते हैं तो आपको लोकतांत्रिक अधिकार है। हो सकता है इस लड़कियों की जो मांग है वो प्रशासनिक अधिकारियों को रास नहीं आई हुई, लेकिन एक जांच का विषय है कि क्या एनसीसी में वास्तव में धांधली हुई है। क्या एनसीसी से पीड़ित ये लड़कियां आने वाले समय के लिए उन बच्चियों के लिए रास्ता साफ कर रही है जो बच्चियां भविष्य के लिए एनसीसी की ताक में बैठी है, जो लगातार इस चीज़ की तैयारी कर रही हैं। मेरे साथ ये बच्चियां मौजूद है। इससे पहले मैं दर्शकों से बताना चाहूँगा कि एनसीसी में हुई धांधली को लेकर के इन लोगों का आरोप है कि जो लड़कियाँ अनक्वालिफाई थी उनको क्वालिफाई कर दिया गया। हालांकि कॉलेज प्रशासन की पहले ही दिन धरने के दौरान शाम के 4 बजे के समय में मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, बैठ करके समझौता करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ के जो प्रभारी मनोज सर हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट आता है कि कॉलेज प्रशासन का किसी भी तरीके से कोई दोष नहीं है और जो भी बाहर से जो टीम आई उन्होंने फिजिकल माप तोल किए और उन्होंने सूची है वो जारी की है। बात यहाँ तक नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद से चलने के बाद में इस फैसले पे आट की कि अगर आपका दोष नहीं है तो आप बीकानेर की जो टीम आई है उनको अवगत करा दीजिए, ताकि नया जो नवाचार जो एनसीसी भर्ती परीक्षा में किया गया है उससे नौहर के जो बच्चे हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, जिसके चलते वो धरने पे बैठे हैं। या तो उनके स्पष्टीकरण दें या फिर आप उनको आकर के सेटिस्फाई करें। मेरे साथ बच्चियां मौजूद है और इनसे मैं जानने की कोशिश भी करूंगा कि इनका आगे का प्लान क्या है, लेकिन प्लान कुछ अटपटा है वो भी मैं दर्शकों को बताऊंगा। 3 दिनों से आप लोग धरने पे बैठे हैं, कोई आपके साथ मुलाकात करने के लिए कोई और भी आया? नहीं, कोई नहीं। किसी राजनेता का फोन, किसी छात्र संगठन का फोन आया आपके पास? नहीं, किसी का भी नहीं आया अभी तक। तो हम 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं आया अभी तक। बोल रहे हैं 3 दिनों का लिए अवकाश है कार्यालयों के लिए और हमने उन्हें अवगत करा दिया है। अगर सोमवार तक हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम मंगलवार को भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे ताकि वो हमारी सुनवाई करें। और हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले ताकि आने वाली लड़कियों के साथ ऐसा कुछ ना हो जैसा हमारे। प्रीति, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने जो बात बोली है कि हो सकता है पहले भी कभी ऐसी धांधली हुई हो, किसी ने आवाज नहीं उठाई हो। हाँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कम लोग होते हैं जो जुझारू व्यक्ति के होते हैं, व्यक्तित्व के होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं आप लोगों की तरह। तो क्या लगता है आपको कि इस धांधली के पीछे कॉलेज प्रशासन ने तो पल्ला झाड़ लिया कि हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल उनकी सही है? नहीं, गलत है उनकी बात। वो बोल रहे हैं कि 3 ही सीट थी पहले, हमने एक ज्यादा अडॉप्ट करवाई थी, तो अगर उनका कोई रोल ही नहीं है तो सीट कैसे बदलवा सकते हैं? उसमें उनका तो कोई रोल ही नहीं है, फिर वो सीट कैसे बदलवाएंगे? हमें इसकी भी जांच करवानी है और हमें ये पूछना है कि अगर उनका कोई रोल नहीं है तो वो सीट कैसे बदलवा सकते हैं? वो तो स्पष्ट बना कर रहे हैं कि हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है, फिर वो सीट भी नहीं बढ़वा सकते हैं उनसे। तो हमें इस बात की भी पूरी जानकारी चाहिए। चलिए, 3 दिनों का अवकाश है, फिर आप कोई उम्मीद लगा करके बैठे हैं? हाँ, कि आपका कुछ समाधान निकले, क्योंकि राजनेताओं ने अभी तक कोई विशेष दौर से आपका सहयोग नहीं किया। मेरी नहीं, हमें बोला गया है कि सोमवार को जब होगा तब देखेंगे, तो देखते हैं सोमवार को क्या होगा। अगर कुछ नहीं होता है तो हम मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। एक जमाना था जब भूख हड़ताल का नाम लेने के बाद धारा 309 के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था और आत्महत्या का प्रयास करना, हालांकि उस धारा को विड्रॉ करने के लिए काफी आंदोलन किए गए। लेकिन क्या भूख हड़ताल संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर आपको राइट है? लोकतांत्रिक हिस्से का ये अधिकार है? इन बातों को मद्देनजर रखते हैं इन बच्चों की किसी ने बताया कि भूख हड़ताल पे बैठने से काम बन सकता है, लेकिन मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि ये नौबत ना आए। देश की बेटियां, इलाके की बेटियां, हम सबके बच्चे हैं और अगर कोई इस तरीके का मामला है तो एक टेबल पे बैठ करके सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। एकता मेरे साथ मौजूद है, पहले दिन भी इनसे मैंने बातचीत की। एकता, मंगलवार के दिन ये प्लान जो चल रहा है, आप लोग इसके लिए तैयार हैं, रेडी हैं? मतलब क्योंकि आपको लगता है ऐसा कि ये नौबत आ सकती है धरने की? जरूर, कोई फैसला नहीं हुआ तो ये अभी आ सकती है नौबत। यानी लड़ाई लड़नी है, मतलब डेफिनेटली ये मंजिल तक लेके जाने का पक्का इरादा है? एकदम पक्का। घर वालों की तरफ से पूरी सपोर्ट है? पूरी सपोर्ट है।
क्या बोलते हैं कि बेटी पढ़ने जाएं या धरने पे जाएं? उनको भी थोड़ा लग रहा होगा ऐसा कुछ? हमें न्याय चाहिए इसलिए हमने धरना दिया है। जरूरी है हाँ। कि भविष्य की आपकी भी बहनें उस कॉलेज में पढ़ने वाली है ना। लगता कभी कभी कि हमने बहुत गलत रास्ता अपना लिया, धरने पे बैठना नहीं चाहिए था। ये गलत है पर हमें मजबूर किया गया इसके लिए, मजबूरी हमारे साथ अन्याय हुआ है इसलिए हमें करना पड़ा। कभी किसी ने पेरेंट्स के अलावा किसी और ने भी फोन करके पूछा कि एकता आप लोग धरने पे आपकी तस्वीर दिखाई दी, बेटा ये काम नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। आपको सपोर्ट में है सब लोग पूरे? वेरी गुड। और भी लड़कियां हैं, ये आपकी सहेली है मोनिका, थोड़ी सी पास में है। चलो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे भाई। अच्छा, मंगलवार के दिन और क्या कुछ प्लान है वो दर्शकों को बताएं। प्लान तुम्हारा वही है कि मंगलवार तक पहली पोत में तो आम तक हवा नहीं करना चाहिए मैंने, ताकि भगवान बड़ा बड़ा नेता नहीं सतबुद्धि दे यही खातर। हाँ, सतबुद्धि दे यही खातर मंगलवार दिन हवन करोगे? हाँ, पहली पोत में तो हवा नहीं करना चाहिए, वही जरूरी रह लगा मैंने। बाद में तो भूख हड़ताल पर बैठा सही है। कारण किया कि बीता दिन हो गया कोई आयो को नहीं? 3 दिन हो गया आज मैंने बैठिया ना उड़ावे और लोग आंता जानता देख जाओ, बस कोई आवे ही कौन मार करना। और बड़े बड़े नेता ही तो अब तो आनो तो चाहिए, सिर्फ फोन पे तो कह दे हाँ आ जाओ बेटा, और 18 आने की हिम्मत को नहीं, कोई आई कौन क्यों अभी तई आवे ही कौन बैठ। 3 दिन हो गया मैंने बैठा ने। तो मतलब तो हवन करोगा? हाँ भाई, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि मंगलवार के दिन ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है सब पत्रकार साथियों के लिए, क्योंकि लड़कियां जो है इनका कहना है कि भाई सबने इग्नोर मारा है भाई, तो उनको भगवान सतबुद्धि दे, आप लोग आइए धरने पे आइए, बैठ के बातचीत कीजिए, इसलिए हम लोग हवन करने जा रहे हैं। एक जमाना था जब सुनने में आता था कि महाभारत का जब युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच में, और जब युद्ध के दौरान जब महापाप का प्रलय होने लगा तब युधिष्ठिर को सपने आने लगे और भगवान श्री कृष्ण से आराधना की कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका समाधान दिया कि आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए ताकि आपके सारे पाप है वो खत्म हो जाए। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो 5 पांडव थे जो जीत गए थे, उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद में सब लोगों की स्तुति की और उसके बाद में उनको राजपाट मिला। क्या था? हवन करने के बाद शास्त्रों में लिखा है कि हवन से उत्तम व्यवस्था होती है, उत्तम वायु मिलती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो क्या पता उन नेताओं के भी दिमाग में ये सब चीजें आ जाए, ये इन बच्चों का कहना है। आप लोग इनके समर्थन में है मतलब हवन करने के? जरूर जरूर, बिल्कुल, ये इन लोगों की सहमति है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि भाई सैटरडे का डे है और संडे आने वाला है और सोमवार के दिन क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि 3 दिनों से कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। पहले दिन जो मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई। प्रीति कुछ कहना चाहिए मुझे? हाँ। जो नेता ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो कहाँ है? सब नेता लोग जो बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, बेटियों को आगे जाना चाहिए, बेटियों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो कहाँ है? बेटियां ही तो बैठी हैं आज धरने पर, कोई और थोड़ी ना है। फिर कहाँ है वो लोग? हमें उनसे जवाब चाहिए। फिर ये नारा भी बंद करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये फालतू नारे हैं, कुछ नहीं होता इनसे। आकर हमें कोई बोले तो सही, कोई आए तो सही, कोई आ ही नहीं रहा है। हमारे पास कोई आया नहीं, हमें 3 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए। जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, जो दिल्ली तक धरने पे समर्थन देने के लिए चले गए, जो नोर तक नहीं आए? नहीं आए अब तक तो, और मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे भी। जो मोनिका बोल रही है, मुझे लगता है उनके लिए हवन ही करना पड़ेगा ताकि उन्हें सद्बुद्धि मिले और वो यहाँ तक आए, हमसे बातचीत करें ताकि हम उन्हें बता सकें हमारे साथ क्या हुआ है। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद रखनी चाहिए। लड़कियों को अभी भी उम्मीद है जो नेता इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि जब कोई नेता जब इस बात को सुनेगा तो जाहिर सी बात है कि अंदर के आत्मा जो है ना वो जरूर कहेगी कि नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो कुछ अन्याय हुआ है, इसलिए तो धरने की रास्ते को चुना है। अन्यथा कौन बैठना चाहेगा उपखंड कार्यालय के आगे जब सब लोग अपने अपने काम में बिजी है। बहरहाल हमारी अपडेट जारी रहेगी। विशेष दौर से इन बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए एसडीएम को अवगत करवा दिया गया लिखित में, और ये धरने पे बैठी है। और कल संडे या सोमवार के दिन क्या कुछ नहीं अपडेट निकल करके आती है। मंगलवार को उन्होंने अल्टीमेट दे दिया है कि मंगलवार को अगर हमारा समाधान होता है तब तो ठीक है, अन्यथा हम लोग सतबुद्धि के लिए हवन करेंगे और उसके बाद भूख हड़ताल की राह पे आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, प्रतिक्रिया साझा जरूर करें।